हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना के समान आज भी अपन इंडियन ज्योग्राफी का क्लास पढ़ते हैं और डेली आपको बताता रहता हूँ कि इस मंच के इस चैनल के माध्यम से आपको रोजाना की नई नई अपडेट मिलती रहती है। ठीक है। कोटा विश्वविद्यालय कोटा ने बीए, बीएससी, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स इन सेमेस्टरों के मेन एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो बीओबी की ये कोटा विश्वविद्यालय कोटा की टाइम टेबल वेबसाइट पर जाकर या फिर अपने कॉलेज से संपर्क में आकर के और टाइम टेबल को नोट कर लें, ताकि डेट का ध्यान रख करके और आप अच्छी तरह से पेपर दे सकें। 20 तारीख के बाद में लगभग सभी के ऑनलाइन एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। ऑनलाइन आप प्राप्त कर लेना और फिर अपने स्थानीय कॉलेज से वेरीफाई करके और परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचे। जब तक अच्छी तरह से तैयारी करें, हम भी इस चैनल के माध्यम से आपको नई नई अपडेट और नई नई मतलब अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करने के तरीका बताते रहते हैं। पिछली क्लास में अपन ने भारत का भूगोल में जो फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया है, यानी भारत के भौतिक प्रदेश हैं, उनको अपन पढ़ रहे हैं। भौतिक प्रदेशों में अपन ने दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश पढ़ रहे हैं। उनकी धरातलीय संरचना और आंतरिक चट्टानी संरचना के आधार पर, भूगर्भिक शास्त्रियों के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा है। आज अपन उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए और इस प्रकार से पढ़ते हैं कि भारत का मध्य उत्तर में छोटा नागपुर का पठार है, जो कि बिहार और उत्तराखंड के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार मिलता है। इसका जो पश्चिमी भाग है वह उड़ीसा में है, जो कि महेंद्रगिरी पर्वत के रूप में जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो इस पठारी प्रदेश में प्राकृतिक कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक और तांबा के विशाल भंडार पाए जाते हैं। प्राकृतिक कोयला के उत्तम कोटि का प्राकृतिक कोयला पाए जाने के कारण इस छोटे नागपुर के पठार को किसकी संज्ञा दी गई है? भारत का रूर प्रदेश है। रूर प्रदेश, रूर क्या है, इसकी संज्ञा क्यों दी गई, इस प्रकार से भी अध्ययन कर लेना कि जर्मनी में एक रूर नदी है, नदी का नाम है रूर, और उस रूर नदी के किनारे वाले भाग में उत्तम कोटि का कोयला मिलता है। और वह कोयला लौह अयस्क उत्पादन में, लौह अयस्क के विशाल केंद्रों पर पहुंचाकर औद्योगिक विकास करता है। इसी आधार पर अपने यहाँ भी ये नागपुर के, छोटे नागपुर के पठारी क्षेत्र में जो पाए जाने वाली नदी बेसिन क्षेत्र है, कौन सी नदी बेसिन क्षेत्र है? यहाँ पर दामोदर नदी बेसिन क्षेत्र है। वहाँ पर उत्तम कोटि का कोयला मिलता है, इसलिए उस रूर नदी के बेसिन की यहाँ पर संज्ञा दी गई है कि ये भारत का रूर प्रदेश है। ठीक है। तो देखो, ये रांची का पठार, इसके पूर्व में तो रांची का पठार है और पश्चिम में राजमहल की पहाड़ियां हैं। दोनों के मध्य ये प्राकृतिक प्राचीन चट्टानों से निर्मित भूखंड है,
जो कि छोटे नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है। आप लोग एक एक चीज को रिपीट करके, अगर मैं स्पीड से बोल जाऊं तो आप रिपीट करके और वीडियो को वहीं पर स्टॉप करके और नोट कर लिया करो, ताकि नोट्स बनते रहें। ठीक है। यहाँ से स्वर्णरेखा नदी, कौन कौन सी नदियां निकलती है यहाँ से? स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, बैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी, ये नदियां यहाँ से निकलती है। नदियों का उद्गम क्षेत्र भी है। देखो, अपना पढ़ने का उद्देश्य केवल कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा लगाई गई परीक्षा को पास करना ही नहीं है, आने वाली एक कंपटीशनों के लिए भी एक तरह से मैटर तैयार होता है, उसको उद्देश्य रख करके अपन पढ़ते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से बन करके आता है, और इन चीज़ों को अपन डायग्राम से समझते हुए पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाकर आए, अपन आंसर पर पहुंचते हैं, डायरेक्ट अपन आंसर पर पहुंचते हैं और ऑप्शन की तरफ ध्यान नहीं होता। ठीक है। अगला है, यहाँ पर कौन कौन से खनिज तत्वों का भंडार है? लौह अयस्क का, प्राकृतिक कोयले का, विटामिन्स कोयला पाया जाता है, मैग्नीज का, बॉक्साइट का, तांबा का और अभ्रक का विशाल भंडार पाए जाते हैं। भारत की स्टील सिटी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। इसी छोटे नागपुर के पठार में पाए जाने के कारण, क्या पाए जाने के कारण? प्राकृतिक कोयला और लौह अयस्क। भाई, लौह अयस्क एक भारी चट्टान के रूप में पाए जाने वाला मिश्रण चट्टानी मिश्रण है, और इसको गला करके शुद्ध लौह प्राप्त करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब उद्योगों में अधिक ऊर्जा और सस्ती, कम लागत वाली होना चाहिए, तो ये कोयले से अधिक नहीं मिल सकती। कोयला ही एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है ऊर्जा का, जो कि सस्ता पड़ता है और अधिक ऊर्जा देता है। तो इसके लिए ये अधिक उपयुक्त ऊर्जा का संसाधन है। और यहाँ पर जमशेदपुर में भारी लौह इस्पात के बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं, इसलिए इसको भारत की स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। औद्योगिक विकास तथा कोयला उत्पादन से इस छोटे नागपुर के पठार को भारत के रूर की संज्ञा दी गई है। रूर प्रदेश की संज्ञा दी गई है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इनको नोट कर लेना, और इसी के आधार पर आपको मैंने समझा दिया है। अपने डायग्राम में ये वाला जो छोटे नागपुर का पठारी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र वाला भाग है, यहाँ पर ये छोटे नागपुर का पठार के रूप में इसका विस्तार है। ठीक है। आगे देखते हैं कि इस छोटे नागपुर के पठार में कौन कौन सी खनिजों का खदानें पाई जाती है, कौन सी खदान को किस नाम से जानी जाती है, और वह खदान कौन सा खनिज मिलता है। ठीक है। देखो, छोटे नागपुर की प्रमुख खदानें, जादूगोड़ा की खदान कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ये यूरेनियम उत्पादन करने वाली खदान है और झारखंड में स्थित है। नोट कर लेना। हजारीबाग की खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पलामू की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये संगमरमर और बलुआ पत्थर उत्पादन करने वाली खदान है। सिंहभूमि की जो खदान है, इससे क्या उत्पादन किया जाता है? लौह अयस्क और तांबा। ठीक है। मयूरभंज की खदान कहाँ पर है? बादाम पहाड़ पर। आ जाए क्वेश्चन, आ जाए किसी भी प्रकार से कि बादाम पहाड़ कहाँ पर है? छोटे नागपुर के पठारी क्षेत्र में। इस बादाम पहाड़ के मयूरभंज नामक खदान में उत्तम कोटि का लौह अयस्क निकाला जाता है। उत्तम कोटि का यानी कि हेमेटाइट
किस्म का लौह अयस्क निकाला जाता है। ठीक है। दामोदर नदी घाटी भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाली नदी घाटी है। दामोदर नदी घाटी भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाली नदी घाटी है, इसलिए इस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, आप न्यू बोलना जाए क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा ना, जिसी में आंसर चेंज हो जाएगा। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटे नागपुर के पठार को। अब भारत का रूर किसे कहा जाता है? दामोदर नदी घाटी क्षेत्र को। किस लिए? सर्वाधिक विशाल भंडार और उत्तम कोटि का कोयला प्राप्त होने के कारण। ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग एक एक चीज को नोट करते चलना और इस प्रकार से कंटिन्यू आप लोग पढ़ते रहो और नोट्स बनाते रहो। तो इसके आधार पर आपके 20-22 तारीख से ही परीक्षाएं चालू होगी। बाकी टाइम टेबल में आप देख लेना कि टाइम टेबल में आपका पेपर सबसे पहले कौन सा आ रहा है, कब आ रहा है, उसके समय कौन सा है, उसके आधार पर आप लोग एग्जाम सेंटर पर पहुँचे। ठीक। तो इसी प्रकार से आप लोग कंटिन्यू तैयारी करते रहें। मैं भी इस चैनल के माध्यम से आपको डायग्राम से अच्छी तैयारी कराने की कोशिश करता रहता हूँ। ठीक। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो आप लोग हम तक पहुँचाइए, हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।